औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्ली अलैहि। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जी जनाब, तो थोड़ी मसरूफियात की वजह से काफ़ी दिन जो है वो नहीं आया, रेसिपी वगैरह न्यू जो है वो अपलोड नहीं कर सकी, बस दुआओं में याद रखा करें। तो आज एक नई ज़बरदस्त मज़ेदार सी रेसिपी के साथ चिकन का कीमा है मेरे पास, हाथ से कूटा हुआ, थोड़ा मोटा मोटा है, स्पाइसीज़ है, कोई चीज़ें हैं, मिनी कबाब्स जो हैं वो बनाने जा रही हूँ। बहुत मज़ेदार लगते हैं और इसके साथ एक बहुत मज़ेदार चटनी भी जो है टमाटर की, वो भी बनाऊँगी साथ, वो भी आपके इसी वीडियो के अंदर ही शेयर कर दूँगी। सबसे पहले आ गया मेरे पास चिकन। ये आप ख्याल रखिएगा कि आपके पास गोश्त जो है वो देखें गीला नहीं हो, पानी नहीं हो। आप चिकन का पीस वॉश कराकर फिर उसका कीमा बनवाएं या एट ईज़ी बिल्कुल आप चॉपर में डाल के उसको अपने चॉपर में तो बिल्कुल बारीक स्मूथ इसका पेस्ट बना सकती हैं। लेकिन मैंने ताज़ा जब लेती हूँ तो कोशिश करती हूँ कि बस जो है ना ज़्यादा कीमा हो जाए, क्योंकि कबाब वगैरह में या सैंडविचेज़ में बच्चों को डेली लंच बॉक्स में देने के लिए ना ये बड़ा इजी हो जाता है। तो छोटे छोटे बिल्कुल इसके पैकेट बनाकर रख लेती हूँ तो फिर इजी हो जाता है। साथ आके बस अदरक लहसुन थोड़ी अच्छी सी क्वांटिटी में, ताकि 2 टेबलस्पून जो है आपका पेस्ट बन सके। सब्ज़ मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से, सब्ज़ धनिया, और इधर 3 टेबलस्पून बेसन आ गया मेरे पास। 1 अंडा वाइट यूज़ करेंगे, योक नहीं इसका यूज़ करेंगे। साथ आ गया कुछ स्पाइसेस, नमक, धड़ा मिर्चें। साथ आ गया ये हमारे पास चाट मसाला, सफ़ेद ज़ीरा, खुश्क मेथी थोड़ी सी, गरम मसाला पाउडर और खुश्क धनिया पाउडर। तो चलें सबसे पहले इसको अच्छा सा एक स्मूथ पेस्ट बना लेते हैं चॉपर में डालकर। जी गाइस, तो सबसे पहले मिर्चें, धनिया, अदरक और लहसुन डाल लिया, इसको चलाते हैं और इसको पहले पीस लेते हैं, फिर चिकन डालते हैं। जी गाइस, तो चिकन जो है वो शामिल कर दिया है, साथ शामिल करते हैं इस तरह से, बड़ा इजी निकल जाता है, यॉक सेपरेट हो जाता है और वाइट एग जो है इसको हमने इस तरह से शामिल कर दिया। जी गाइस, एग डालकर ना इसको साथ ही डाल लेते हैं बेसन और तमाम स्पाइसेस भी अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएंगे और इसको ज़बरदस्त चलाकर बिल्कुल फाइन बारीक बिल्कुल जो है वो इसका एक टेक्सचर आ जाएगा, स्मूथ सा, इसका पेस्ट बना लेते हैं। जी गाइस, तो साथ चटनी जो है वो बना लेते हैं। पुदीने के पत्ते इस तरह ही जो है वो कर दिए हैं, धनिया यूँ मोटा मोटा जो है उसको काट लेते हैं। साथ आ गए मेरे पास प्याज, छोटा सा बिल्कुल मोटा सा काट लेते हैं इसको। मेरे पास आ गए टमाटर, छिलके नहीं उतारे, मोटा मोटा करके इसको भी सारे टमाटर इस तरह कट कर लेते हैं। जी गाइस, तो ये साथ शामिल कर दिए मैंने बिल्कुल 3 से 4 जवे जो हैं वो लहसुन के, और बिल्कुल छोटा सा पीस एक अदरक का, सब्ज़ मिर्च। जी गाइस, तो थोड़े से स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं, धड़ा मिर्च बिल्कुल थोड़ी सी अच्छी लगती है, बीच में वैसे भी इसके जो सीड्स होते हैं। साथ आ गया सफ़ेद ज़ीरा, ठंडा होता है, मैदे के लिए भी बहुत अच्छा होता है। साथ आ गया हमारे पास नमक अपने टेस्ट के हिसाब से, आप लोग कोशिश किया करें, मैं हमेशा कहती हूँ पिंक सॉल्ट इस्तेमाल करें। साथ आ गया खुश्क धनिया पाउडर, चाहे तो साबुत भी डाल सकते हैं, लेकिन खुश्क धनिया पाउडर, इसको अच्छे से बिल्कुल ब्लेंड कर लेते हैं। जी गाइस, तो अच्छा सा मिक्सचर जो है वो हमारा बनकर रेडी है। हमने बिल्कुल पतले और छोटे छोटे कबाब जो है वो बनाने हैं, मिनी कबाब्स बनाने जा रही हूँ। इस तरह मैं साथ साथ ऑयल गरम करने के लिए रख दिया, मैं कबाब बना के डायरेक्ट जो है वो पैन में ही डाल रही हूँ। तो चलो साथ साथ आपको उधर ही दिखाते हैं। जी गाइस, बिल्कुल छोटे छोटे कबाब जो है वो हमने बनाने हैं, पतले बनाने हैं। ये आपको पता है थोड़े से हो जाते हैं, फिर थोड़े से ये हो जाते हैं, छोटे भी हो जाते हैं और फिर ज़रा से थिक भी हो जाते हैं। इस तरह जो है कबाब बिल्कुल मैंने 2 चम्मच जो है वो ऑयल के डाले हैं, बहुत ज़्यादा ऑयल आपने जो नहीं डालना। साथ मैंने जो है वो एक छोटा सा पीस जो है कोयले का, उसको रख दिया है नीचे ही इसी पैन के। ये देखिए इस तरह से, ये आपको नज़र आ रहा है, ये भी साथ साथ जो है वो हो जाएगा। फिर इसको स्मोक दे लेंगे, बहुत मज़ेदार फ्लेवर उससे आता है। मीडियम सा फ्लेम आपने करना है, बहुत हाई फ्लेम नहीं करना। जी गाइस, तो ये कबाब मैंने डाल दिए, कुछ मैंने साइड टर्न किए
इनको अच्छे तरीके से 4 से 5 मिनट एक साइड से, 4 से 5 मिनट दूसरी साइड से पका के इनको हमने ज़बरदस्त ब्राउन कलर ले आना है। तब तक के लिए इसको सिर्फ हम कुक करेंगे, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं करने आपने, कच्चे रहने की कि ये कच्चे ना रह जाए। ये बिल्कुल बारीक स्मूथ बिल्कुल इसका पेस्ट बना हुआ है, बहुत जल्दी जो है वो बन जाते हैं, तो अंदर से बिल्कुल भी कच्चे नहीं रहते। तो चलें बस इनको फ्राई करते हैं। जी गाइस, एक साइड से खूबसूरत सा कलर आ गया। मैंने कुछ प्याज और सब्ज़ मिर्च है, इनको कवर कर देती हूँ स्टीम में, थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। बस जैसे ही डन होता है फिर स्मोक देके आपको दिखाती हूँ। जी गाइस, तो ये जो है अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। मैं निकाल रही हूँ सबसे पहले कोयले का पीस, एक फॉइल का छोटा सा पीस इसके ऊपर ये रख रहे हैं, साथ शामिल करते हैं अपना। जी गाइस, तो इसके ऊपर हम शामिल करते हैं ऑयल थोड़ा सा। देखिए, इसको कवर कर देते हैं बस 1 मिनट के लिए, ताकि अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। बहुत ज़्यादा आपने नहीं करना कि आपके जो है ना वो कड़वा कड़वा सा टेस्ट आना शुरू हो जाए। जी गाइस, तो ये देखिए ज़बरदस्त कबाब जो है, मिनी कबाब, वो हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं। साथ ज़बरदस्त किस्म की चटनी, इस चटनी के साथ बहुत मज़ा आता है। केचप वगैरह तो बच्चे यूज़ करते हैं, लेकिन ये चटनी लाजवाब है, इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। टमाटर ज़रा ज़्यादा होते हैं, तो बाकी जो है वो सब्ज़ मिर्च का टेस्ट, अदरक लहसुन साथ प्याज बहुत अच्छा लगता है। हाजमे के लिए जिनका मैदा वगैरह ज़रा तेज़ाबियत होती है, चीज़ नहीं हज़म होती, देर बाद होती है गोश्त चिकन वगैरह के साथ, ये ज़रूर इस्तेमाल किया करें। बारबेक्यू हो गई, कबाब हो गए, सैंडविचेस के साथ भी अगर चिकन या कबाब वगैरह है तो उसके अंदर भी थोड़ी सी ये लगा लिया करें, बहुत अच्छा और डिफरेंट सा टेस्ट आता है सैंडविचेस में। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। के बाद